नमस्कार दोस्तों, क्या अडानी समूह आर्थिक अपराधों के साथ साथ इंटरनेशनल क्राइम में भी शामिल रहा है? इंटरनेशनल क्राइम मतलब वैसी कोई हरकत जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की नजर में गैर कानूनी है। इस खबर को विस्तार से समझने के लिए पहले आप अडानी वॉच का एक शीर्षक देख लीजिए। उस शीर्षक में लिखा हुआ है, क्या चीन में अडानी के सहयोगी उत्तर कोरिया के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधों का उल्लंघन करने में शामिल थे? शीर्षक में उठाए सवाल का विस्तार से जवाब दिया है वरिष्ठ पत्रकार रवि नायर और परंजय गुहा ठाकुरता ने अपने लेख में। इन दोनों ने तथ्यों और सबूतों के आधार पर दावा किया है कि अडानी ग्रुप संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधों के उल्लंघन में शामिल था। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक इस बात के सबूत हैं कि अडानी समूह से जुड़ी एक इकाई ने उत्तर कोरिया के साथ व्यापार पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाली एक कंपनी को आर्थिक रूप से समर्थन दिया। स्वीकृत कंपनी का स्वामित्व अडानी समूह के सहयोगी चांग चोंग लिंग के पुत्रों के पास था, जो अडानी संस्थाओं के निदेशक होने के कारण हिंडनबर्ग रिपोर्ट में दिखाई दिए थे। इस मुद्दे के केंद्र में एक टैंकर है जिसने दिसंबर 2017 में यूएनएससी प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए उत्तर कोरियाई जहाज को तेल उत्पादों को स्थानांतरित किया था। यही है अडानी ग्रुप से जुड़ा वो जहाज। इस विवाद के केंद्र में आरोप है कि इसी जहाज के जरिए उत्तर कोरिया को तेल उत्पादों की सप्लाई की गई थी। खबर के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधों के उल्लंघन के आरोप में इस जहाज को साल 2017 में जब्त भी किया गया था। यहां आपको बता दूं कि मिसाइल परीक्षण और दूसरे कई वजहों से संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर कोरिया पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। पूरी दुनिया उन प्रतिबंधों का पालन भी कर रही है, लेकिन अडानी ग्रुप नहीं कर रहा है। अडानी वॉच के मुताबिक अडानी ग्रुप से जुड़ा जहाज और गौतम अडानी के चीनी पार्टनर प्रतिबंधों को धता बताकर उत्तर कोरिया के साथ कारोबार कर रहे थे। अब यहां सवाल उठता है कि क्या बिना सरकारी शह मतलब मोदी सरकार के समर्थन के बिना अडानी ग्रुप ऐसी बड़ी हिमाकत कर सकता है? माने मोदी जी से तो इस सवाल के जवाब की उम्मीद भी बेमानी होगी। अडानी जी के मामले में वो इतने संस्कारी निकल गए हैं कि उनका नाम तक जुबां पर नहीं लाते हैं। जिस काले धन के मुद्दे को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार बड़े बड़े दावे करते आई है, उस काले धन का समंदर पहली बार इस अंदाज में देश के सामने आया है। कायदे से मोदी जी को इस समंदर में डुबकी लगाकर सत्य का पता करना चाहिए। काले धन के खेल में शामिल खिलाड़ियों को उनकी काली करतूत की सजा देनी चाहिए। लेकिन हैरानी की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपनी जुबान से इस पूरे मामले का जिक्र तक नहीं कर रहे हैं। श्री मोदी ये नहीं बता रहे हैं कि काले धन के इस समंदर को वो काट कर खत्म करेंगे या फिर चूस कर। नमस्कार।